Friends, now let's read the next story from the Tech Tales book. Now, these stories will be available on our Raman Media Network YouTube channel or RMN YouTube channel. You can read these stories at this channel and subscribe to this channel. So let me open the next story for you from the Raman's Tactile series book. So this is the book that you are able to see on your screens now. ये एक किताब है जिसका नाम है रमन टैक्टाइल सीरीज नॉलेज स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। इसमें 10 स्टोरीज हैं जो 10 डिफरेंट कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं उनको बताता है, और साथ में इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन और हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन कैसे करनी है वो बताता है। तो हमने अब नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर जाते हैं। द फर्स्ट स्टोरी इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द अंडर द टेक्टल प्लेलिस्ट ऑफ RMN यूट्यूब चैनल। तो आप वहां जाकर ये देख सकते हैं। अभी हम दूसरी स्टोरी खोलते हैं और इसको पढ़ते हैं। थोड़ा ये स्लो है। इट इज perhaps because of my computer which is terribly slow, or it may be because of slow internet connectivity। तो अब इस स्टोरी का नाम है गसिक क्वीन, बीमार रानी। तो ये एक टेक्नोलॉजी स्टोरी है। पहले हम इसको एज यूजुअल पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। एक था राजा, वह अपनी रानी को दुनिया की बाकी सब चीजों से अधिक प्यार करता था। लेकिन रानी अचानक बीमार हो गई। वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। राजा ने अपने सब चिकित्सकों को पूछा, लेकिन रानी की बीमारी का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया। उसी राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। जब उसे रानी की बीमारी के बारे में पता चला तो उसने सहायता करनी चाहिए। तो अब ये डायलॉग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज डायलॉग जो नरेशन होती है इंग्लिश में। मैंने सुना है कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर एक दूसरे राज्य में रहता है जो यहाँ से हजारों मील दूर है। मुझे विश्वास है कि वह रानी का सही उपचार कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को बताया। लेकिन रानी इतनी कमजोर है कि उसे उपचार के लिए इतनी दूर नहीं ले जा सकते। राजा ने अपना दुख प्रकट किया। तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं दैट यू कैन सी। तो आगे, उस डॉक्टर के लिए भी यह बहुत कठिन था कि वह अपने मरीजों को छोड़कर एक रानी को देखने आए। एक हल है। थोड़ी देर सोचने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, हम रानी की बीमारी के लक्षण के बारे में कंप्यूटर द्वारा डॉक्टर को भेज देंगे। उसने कहा। राजा मान गया क्योंकि उसे आशा की एक किरण दिखाई दी, और समय नष्ट किए बिना रानी की बीमारी की सारी जानकारी ईमेल द्वारा इस उस डॉक्टर को भेज दी गई। ईमेल किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कंप्यूटर और टेलीफोन का प्रयोग करता है। ईमेल से भेजी गई जानकारी तुरंत उस डॉक्टर को मिल गई जो हजारों मील दूर था। उसने ध्यानपूर्वक उस जानकारी को पढ़ा और बीमारी का पता लगा लिया। उसने अपना उपचार राजा को वापस भेजा। उसके उपचार से रानी जल्दी से अपनी बीमारी से ठीक होने लगी। राजा बहुत खुश था। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया क्योंकि उसी के ज्ञान के कारण रानी का इलाज हो सका था। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, और जिसको ईमेल भी कहते हैं। इस इंटरनेट पर यह इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय और सस्ती संदेश टेक्नोलॉजी है। आप ईमेल से अपना पत्र, चित्र और वीडियो भी भेज सकते हैं। तो ये ईमेल कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल होता है। तो आजकल ये जो ईमेल अपना अगर आपने अकाउंट बनाना है, उसको यूज करना है, तो ये फ्री में अवेलेबल है। उसमें बहुत सी सर्विसेज हैं जो आपको फ्री में ईमेल की सुविधा देती हैं। तो उससे आप अपना
कोई टेक्स्ट जो लिखा हुआ है पत्र जैसे वो भेज सकते हैं, उससे आप अपना फोटोग्राफ भी भेज सकते हैं और वीडियो भी भेज सकते हैं। तो ये ईमेल, अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। द सेम स्टोरी, द सिक क्वीन, बीमार रानी, टेक्नोलॉजी स्टोरी। The now story in English. Once upon a time, there was a king. He used to love his queen more than anything else in the world. It so happened that suddenly the queen fell sick. She started getting weaker by each passing day. The king consulted all his physicians to get the queen cured, but it became very difficult to get her disease diagnosed. There was a wise man in that kingdom. When he came to know about the queen's ailment, he wanted to help. I have heard that there is a highly qualified doctor who lives in another kingdom that is thousands of miles away from here. I am sure he can give the right treatment to the queen. The wise man told the king. But the queen is so weak and sick that she cannot be taken that far for her treatment. The king was worried. It was very difficult for that doctor also to ignore all his patients to come and see the queen. There is a way out, said the wise man after thinking for a while. We will electronically send Queen's medical examination reports and disease symptoms to that doctor to have his views, he said. The king agreed, as there was really a ray of hope. Without wasting any more time, all the medical details of the queen were sent to the doctor through electronic mail, which uses a computer and telephone lines for information exchange. The mail instantly reached the doctor, who was thousands of miles away. He studied the details carefully and could easily diagnose the disease. He sent his prescription and analysis back to the king. With his treatment, the queen soon started recovering from her illness. The king was very happy. He thanked the wise man for his knowledge that could help to get the queen cured. Technology, electronic mail or email. It is the most popular and cost-effective form of messaging technology on the internet. You can send text, picture and even videos through email. तो ये टेलीफोन लाइंस के ऊपर इंटरनेट काम करता है, और इसको कंप्यूटर और टेलीफोन लाइंस और उसके ऊपर इंटरनेट को यूज करके हम ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आज की स्टोरी थी। और इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आप अपने घर में भी हिंदी में भी और इंग्लिश जिसको आती है वो इंग्लिश में भी इसको यहीं से पढ़कर ऊंचा ऊंचा पढ़कर बोले, ताकि उनकी जो स्पीकिंग इंग्लिश की कैपेबिलिटी है वो बढ़ सके। तो इसको आप, एक तो इससे आपको टेक्नोलॉजी पता चलेगी और दूसरा पता चलेगा कि आपने इंग्लिश कैसे यूज करनी है। हिंदी को पढ़कर फिर देखिए कि नीचे ट्रांसलेशन कैसे है, और इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो मैं इस वीडियो के नीचे एज यूजुअल छोड़ दूंगा। आप उन लिंक्स को क्लिक करके और भी जानकारी ले सकते हैं, और इस कहानी को या और जो कहानियां हैं इस बुक में, रमन्स टेक्टाइल सीरीज नॉलेज स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन में, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस मैंने आपको इतना ही बताना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।